सभी ई मित्र साथियों से मेरा एक निवेदन है। ये वीडियो सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये एक आवाज है। अगर आप एक ई मित्र संचालक है या फिर आप किसी ई मित्र संचालक को जानते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सालों से हम जनता की सेवा करते आ रहे, लेकिन कुछ नए नियमों ने हमारी रोजी रोटी के ऊपर सीधा वार किया है। कमीशन घटा दिया गया है, टारगेट बढ़ा दिए गए हैं और हमारी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किसी और के खाते में जा रहा है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी जिंदगी का फैसला भी कोई और ही लेगा। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य भर में ई मित्र संचालकों के ऊपर लागू हुए 1 दिसंबर से नए नियमों के बारे में, जिसने सभी ई मित्र संचालकों की नींदें उड़ा दी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई मित्र की भूमिका क्या है। किसी सरकारी योजना के लिए आवेदन करना हो, जाति मूल बनाओ, राशन कार्ड बनाना हो या फिर जो है मोबाइल रिचार्ज तक करना हो, तो आम जनता कहाँ पर जाती है? अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र के ऊपर। ई मित्र सिर्फ एक कियोस्क नहीं है, ई मित्र डिजिटल राजस्थान का एक दरवाजा है। और इन केंद्रों को चलाने के पीछे कौन है? आप और हम जैसे युवा, जिन्होंने अपने दम पर सिस्टम, इंटरनेट, ऑफिस, किराया ये सब संभाल रखा है और 300 से भी ज्यादा सुविधाएं आम जन तक पहुंचा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नए नियम क्या है जो कि 1 दिसंबर से लागू हो चुके हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव है कमीशन में कटौती। पहले अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कमीशन मिलता था और मैक्सिमम कमीशन 78% मिलता था ई मित्र कियोस्क को, जो एक कैटेगरी में रहता था। लेकिन अभी ई मित्र कियोस्क के लिए उस कमीशन को घटाया गया, यानी कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कमीशन कितना ले सकता है वो 78% से कम करके 75 यानी 75% कर दिया गया है। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट लोकेशन पे और जो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र है वहां पे ई मित्र कियोस्क है उनकी। और ऐसे ई मित्र कियोस्क जो इनके अलावा है और सरकारी लोकेशन के ऊपर बैठे है, उनका तो कमीशन 65% तक कम कर दिया गया है, यानी कि पहले 78% था उसको भी 65 पे लेके आ गए। मतलब साफ है, काम उतना ही, मेहनत इतनी, समय इतना ही, लेकिन बचत लगातार कम होती जा रही है। बिजली बिल, किराया, इंटरनेट, स्टाफ ये सब भी बढ़ रहे हैं पर कमीशन है जो कि उल्टा कम होता जा रहा है। तो ये न्याय संगत कैसे हो सकता है? दूसरी सबसे बड़ी समस्या, मासिक ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। जो पहले प्रति माह 10 ट्रांजेक्शन होते थे मिनिमम, उसको बढ़ाकर 30 ट्रांजेक्शन प्रति माह आपको एवरेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ई मित्र बंद हो जाएगा, उसको जो है इनएक्टिव कर दिया जाएगा। शायद शहरी इलाकों के लिए ये समस्या इतनी बड़ी ना हो, लेकिन ग्रामीण और दूर दराज के ऐसे इलाके जहाँ पे भी ई मित्र है और वो लोग जो है इतनी असुविधाओं में ई मित्र की सर्विस देते हैं, जहाँ पे मुश्किल से दिन भर में 2 से 3 ग्राहक आते हैं, तो वहां पर ऐसे इलाकों में ये 30 ट्रांजेक्शन मंथली करना एक तरह से प्रैक्टिकली नामुमकिन लगता है। ऐसे में जो ई मित्र कियोस्क सच में इनकम के लिए और ग्राहक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए समस्या और बढ़ जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है और वो ये कि सरकार द्वारा ई मित्र के कमीशन में से अपना हिस्सा बढ़ाना। पहले सरकार की तरफ से लगभग 4% हिस्सा लिया जाता था RISL की तरफ से, लेकिन अभी उसको बढ़ाकर 8% से लेके 18% तक कर दिया गया है। मतलब मेहनत ई मित्र की, सिस्टम वो संभाले, फ्रंट लाइन में लोगों से बात वो करे, सर्विस वो दे, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा सीधा ऊपर के लेवल तक चला जाए। जमीनी स्तर पे सही में मेहनत करने वाले बंदे को सिर्फ बचा कुचा कमीशन मिले। ये कैसा मॉडल है? सरकार ने LSP के कमीशन में कटौती की है, जिसको हम भी काफी टाइम से मांग कर रहे थे कि LSP का कमीशन कम किया जाए, लेकिन LSP का कमीशन कम करने का फायदा ई मित्र संचालक को नहीं मिला। हमें उम्मीद थी कि LSP का कमीशन जो कम होगा उसमें से ई मित्र कियोस्क का हिस्सा बढ़ेगा, लेकिन उसकी जगह पे सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ा लिया। तो ये बात कहीं ना कहीं छुपती है। अब बात करते हैं कि इन नियमों का असर क्या होगा जो लागू किए गए अभी नए वाले, जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम है जिसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो एक और वीडियो में लेके आएंगे जिसमें और चीजें बताएंगे, क्योंकि लगभग 80 से 90 पेज का एक पूरा नोटिफिकेशन है और उसके अंदर ये चीजें बताई गई है। बाकी कुछ लोग प्रूफ भी मांग रहे तो 100% प्रूफ के साथ ही बात करते हैं, ऐसा नहीं कहीं से भी अपने उठा ली चीजें। तो 100% प्रूफ है और उसी के आधार पर बात हो रही है, उसका पूरा नोटिफिकेशन है। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्या असर होगा। तो अगर ये नियम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे ई मित्र संचालकों का मानना है कि आने वाले समय में लगभग 50% ई मित्र जो है वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ई मित्र जो कि गांवों में, दूर दराज के इलाकों में, जहाँ पे वो इतनी असीमितताओं में सर्विस दे रहे, लोगों को हेल्प कर रहे गवर्नमेंट की योजना का फायदा लेने के लिए, और उनके इस ट्रांजेक्शन लिमिट की वजह से, इन नए नियमों की वजह से उसको समस्या आएगी, वो काम नहीं कर पाएगा, उसकी आईडी इनएक्टिव हो जाएगी। फिर उसको वापस एक्टिव करने के लिए 500 रुपये अलग अलग नियम है उसके, उसको लेकर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि वापस आपकी अगर ई मित्र आईडी इनएक्टिव हो जाती है उसको एक्टिव कैसे कर सकते हो, क्या पेनल्टी लगती है ई मित्र के ऊपर, उसको लेकर वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो जब 50% ई मित्र बंद हो जाएगा तो सोचिए राजस्थान में अभी के टाइम में लगभग जो है 75 से 80 हजार ई मित्र है, लेकिन बंद हो जाएंगे तो 40 हजार ही बचेंगे, और वो भी सिटी में ही होंगे, कहीं गाँव वाले बंद होंगे। पहले टारगेट गाँव वालों पे होगा क्योंकि उनकी ट्रांजेक्शन कम होते हैं, और फिर गाँव की आम नागरिकों को, आम जनता को, गरीब जनता को, जो अनपढ़ है, जो एजुकेटेड भी नहीं है, उनको वापस से तहसीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे, शहरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, लाइनों में लगना पड़ेगा, दलालों के चक्कर में फंसना पड़ेगा, रिश्वत के रूप में अतिरिक्त पैसा भी लगेगा। और सबसे बड़ा खतरा, जो 30 से 40 हजार ई मित्र बंद होंगे, उन ई मित्र कियोस्कों के रोजगार का क्या होगा? जिन लोगों ने लोन लेके अपना सामान लिया था ई मित्र का और ई मित्र का काम स्टार्ट किया था, उनका क्या होगा? वो फिर से बेरोजगारी की कगार पे आ जाएंगे और उनके सर पर होगा एक बड़ा लोन। ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये सम्मान, रोजगार और ग्रामीण डिजिटल व्यवस्था का सवाल है। अब बात करते हैं ई मित्र संचालकों की मुख्य मांगे क्या हो सकती है। ये मैं मेरे अकॉर्डिंग बता सकता हूँ, कुछ बदलाव हो सकते हैं, आप डिस्कशन में डाल सकते हैं अगर आपकी कोई अलग से भी मांगे तो। बाकी यहाँ पर सबसे पहला ये है कि हमारा उद्देश्य ये है कि न्याय संगत सुधार हो। हमारी मांगे बहुत साफ है, और उसमें ये है कि सबसे पहले तो कमीशन जो है ना, उसकी रेट को पहले की तरह बहाल किया जाए और उसको बढ़ाया जाए, ना कि कम किया जाए, ताकि ई मित्र संचालक सम्मान पूर्वक अपना घर चला सके। लगभग 5 से 6 साल हो चुके रेट लिस्ट को अपडेट हुए, 50 रुपए किए थे सरकार ने टोकन के, अभी उसको कम से कम 100 रुपए किए जाए, ताकि ई मित्र संचालक अपना सम्मान पूर्वक घर चला सके। RIS से रहने की सरकार द्वारा लिया जाने वाला हिस्सा जो है उसको कम किया जाए, या फिर उसको जो है पूरा ई मित्र संचालक को दिया जाए, ताकि जो व्यक्ति वास्तविक मेहनत कर रहा है उसको उसके मेहनत का फल मिल सके। मासिक जो ट्रांजेक्शन की लिमिट बनाई गई है 30 ट्रांजेक्शन की, उसको जमीनी स्तर पे सोच के लागू किया जाए। शहरी और ग्रामीण में बहुत बदलाव होता है, तो उसको या तो शहरी और ग्रामीण के हिसाब से अलग अलग किया जाए, तो दोनों में समान रखेंगे तो ग्रामीण वाले परेशान होंगे और दिक्कतें होगी। LSP के कमीशन में जो कटौती की गई है उसका लाभ भी सीधा ई मित्र कियोस्क को दिया जाए, क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर वही है, उसी की कमाई सब लोग खा रहे ऊपर की। अब बात आती है आप ई मित्र संचालकों के लिए कि आपको और हमें क्या करना है। तो दोस्तों, ये समय चुप बैठने का नहीं है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल नियम और सख्त होंगे। तो आप सोच रहे होंगे हम क्या करें, तो ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे ई मित्र संचालकों को एकजुट होना पड़ेगा। संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ई मित्र संचालकों को सरकार के नाम पे ज्ञापन देना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अभी एक आइडिया मैं आपको मेरी तरफ से बताऊं तो आप ये कर सकते हो, अपने ब्लॉक स्तर पे संगठन बनाइए, या फिर 10 लोग भी मिल जाइए भले, और मिलकर एक ज्ञापन तैयार कीजिए मांगों के साथ में। पॉसिबल रहा तो मैं डिस्कशन में उसका पूरा एक फॉर्म दे दूंगा, उसको आप खाली प्रिंट करके ले जाके, अभी जितने भी आपके जो विधायक है, उन विधायकों की जन सुनवाई होती है, अलग अलग समय उनके लिए गवर्नमेंट ने तय किया है, तो जन सुनवाई में जाके उनके कानों में बात डालिए। बहुत ईजी तरीका है ये। आप कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, उससे चाहे विधायक के थ्रू जो है, जो भी अपने जननायक है जिनको आपने वोट किया है, उनके थ्रू ये बात आगे पहुंचेगी सरकार को, उनको वो ज्ञापन दीजिए, उनको समझाइए कि इस तरह से समस्या हो रही है, तो वो जरूर सुनेंगे और आपकी बात को भी आगे लेके जाएंगे। बाकी आप अलग अलग लेवल पे जो है ज्ञापन और भी जितने भी लोग हैं सभी को दे सकते हैं उसकी कॉपी बना के, ताकि ज्यादा मात्रा में जितने ज्ञापन आगे जाएंगे उतना ही ज्यादा चांस है कि इसमें बदलाव होगा, इसके ऊपर रोक लग जाएगी। नहीं तो ये महीना है, 30 टेंशन नहीं करने वाला का सीधा ही मित्र इनएक्टिव होगा। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां पे भी पॉसिबल हो इस मुद्दे के ऊपर बात कीजिए। मैं आपको मैसेज बना के दूंगा, उसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि समस्या क्या होने वाली है। लोगों को भी पता ही नहीं है नियमों के बारे में, क्या नियम बदला हुआ है और उससे क्या समस्या होगी, तो उसके बारे में अवेयरनेस हो, उसके लिए उस मैसेज को सबके साथ शेयर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हर ही मित्र साथी को ये समझना पड़ेगा, ये किसी एक का काम नहीं है, हम सबका मुद्दा है। याद रखिए, हम विरोध नहीं कर रहे, हम समाधान मांग रहे, सॉल्यूशन मांग रहे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि हम भी उन्हीं के सिस्टम का हिस्सा है। उनके बिना हम नहीं है तो हमारे बिना भी वो नहीं है। हम ही मित्र संचालक है, जनता की सेवा में हमेशा अग्रणी रहे। लेकिन अब समय आ गया है, हमारा हक, हमारी मेहनत और हमारे रोजगार की सुरक्षा के लिए भी बात की जाए। अगर आप इस मुहिम से सहमत है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है #SaveEMitra। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप जो अपना नाम और जिला भेजिए, ताकि हम बातचीत कर सके आपस में। और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके ग्रुप में शेयर कीजिए, ई मित्र साथियों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये मुहिम, हमारी ये आवाज सभी ई मित्र संचालकों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो है अभी रिसेंटली आने वाले हैं, जहाँ पे हम इन मुद्दों के बारे में बात करेंगे, साथ ही बहुत सारे नियमों के बारे में बात करेंगे, और भी जो भी ई मित्र की समस्या होती है उसको लेकर हम जो है आवाज उठाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सपोर्ट करते हो, वही हमारी ताकत है। हम यहाँ पे किसी के खिलाफ किसी को भड़काने का काम नहीं कर रहे,
हम जनता की सेवा करते हैं, सरकार की सारी सुविधाएं ई मित्र कियोस्क के थ्रू ही जनता तक जाती है, और अभी हम जो है अपनी हक के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। हम खाली सरकार को बताना चाहते हैं कि समस्या क्या है, हम क्या चाहते हैं, और अपनी आवाज उठाना कोई गलत नहीं है। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।